एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल्स सिर्फ सीखने से नहीं काम होगा, अच्छे से पता नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, हम क्वेश्चन प्लस रूल डिस्कस करते जाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके साथ रूल में आपको पूरा कंप्लीट ये टॉपिक कवर करेंगे। 2 क्वेश्चन इस पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं कॉपर रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, अ ब्राउन गैस इज फॉर्म एंड द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, द इक्वेशन में बी रिटन एज। इक्वेशन लिखा हुआ है, कॉपर जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, लेकिन यहाँ NO3 माइनस लिखा हुआ है, H प्लस जो है उसका आगे काम होगा, आपको पता चल जाएगा आगे, ठीक है। तो Cu प्लस NO3 माइनस गिव्स NO2 प्लस Cu2 प्लस, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है किस मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, साथ ही साथ सारे रूल समझाते हुए आसानी से चलेंगे। ये अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बैलेंसिंग का, तो पूरा देखिएगा। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, इसमें हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। आराम से पहले हम केमिकल इक्वेशन जो है उसको लिख देते हैं। Cu प्लस NO3 माइनस गिव्स NO2 प्लस Cu2 प्लस, ठीक है। Cu कॉपर है, NO3 पता है आपको, HNO3 में NO3 माइनस है, ये क्या आ रहा है? NO3, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट और आयंस। जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी आयंस हैं, अलग अलग करके सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे। कॉपर देखेंगे एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, ठीक है। NO3 का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो क्या होगा? NO3 में N का देखेंगे तो N को हम क्या मान लेते हैं? X प्लस ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर होता है? -2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3, इक्वल्स टू क्या होगा? एक माइनस चार्ज है तो -1 होगा। न्यूट्रल तो नहीं है, माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 होगा। तो x प्लस -6 इक्वल्स टू -1, तो x माइनस 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो 6 माइनस 1, यानी कितना होगा? x इक्वल टू +5। तो यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? NO3 में +5। समझ में आ गया? ये हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुके हैं, पीछे के वीडियो में आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने अच्छे से सिखाया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5 और ऑक्सीजन का -2, यहाँ नाइट्रोजन का +4, ऑक्सीजन का -2, यहाँ कॉपर का +2, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर का क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी 2, ठीक है। तो अगर हम फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सेकेंड स्टेप में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, जो कि आपको आता है। अगर आपको शुरू से हमारा सीरीज देखते आ रहे हैं तो आपको अच्छे से आता है, नहीं आता है तो आप पीछे हम 4 क्लास लिए हैं, उस पर जाके देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा फाइंड आउट द स्पीसीज विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ हम बताए हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। किसी भी स्पीसीज का जब या फिर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम पता चलता है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है 0। अब आगे प्रोडक्ट में कॉपर का है +2, तो कॉपर का क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कॉपर का हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे NO3 में नाइट्रोजन है, NO2 में नाइट्रोजन है, +5 से +4 हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो गया। स्टेप 3 में क्या करना है? हमें फाइंड पता लगाना है कि कौन सा जो है वो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। स्टेप 4 में हम देखेंगे फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। अब स्टेप 4 में हम बात करेंगे, चौथे स्टेप में, कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उतना तो पता चल गया, लेकिन कितने का इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है अलग अलग एटम का। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 से बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर एटम। और अगर नाइट्रोजन का देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 पर एटम।
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 1 से कम हो गया, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 से बढ़ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कॉपर का जितने से बढ़ा, अब यहाँ कॉपर तो 1 है, कॉपर अगर मोर देन 1 होता तो जितने से बढ़ा उसको उतने से मल्टीप्लाई करते, लेकिन कॉपर 1 है तो 2 1 जा 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे NO3 माइनस को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और कॉपर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब क्या कह रहा है, नाउ बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विथ ईच अदर। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो NO3 माइनस को 2 से मल्टीप्लाई किए 2NO3 हो गया, कॉपर को 1 से मल्टीप्लाई किए Cu प्लस 2NO3 गिव्स NO2 प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, NO2 और प्लस Cu2 प्लस। अब 6th स्टेप में क्या है, तो बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 6th स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम हैं बाकी सबको हम बैलेंस कर लेंगे। तो यानी कि अब क्या है, कॉपर 1 है इधर, कॉपर इधर भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो नाइट्रोजन को पहले यहाँ पे 2 लगा के नाइट्रोजन को 2 बनाया गया है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की चर्चा हमें यहाँ करनी नहीं है। 7th स्टेप में हम क्या करेंगे, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर स्पेशल रूल आता है, हाई ऑक्सीजन अगर जितना कम है, मान के चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में काउंट करेंगे, ऑक्सीजन जितना कम है उतना H2O जोड़ेंगे, ऐड H2O। और हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, तो हमें चेक करना होता है मीडियम, मीडियम चेक करना होता है कि एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अगर एसिडिक है तो जितना हाइड्रोजन कम होता है उतना हम H+ ऐड कर देते हैं। इफ अगर रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है वो बेसिक है तो हम H2O ऐड करते हैं और उतनी ही नंबर में हम बाद में OH- जोड़ देते हैं इक्वल नंबर में, ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है O3 और कितना 2, तो 2 3 जा 6। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 6 और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4, तो कितने का कमी है 2 का, तो 2 H2O हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 2 H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो बैलेंस हो गया, नहीं अभी भी बैलेंस होगा, अगर यहाँ पे 2 H2O ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 4 हो जाएगा, रिएक्टेंट में नहीं होगा, तो रिएक्टेंट में हम क्या जोड़ देंगे 4H+। क्यों H+ क्यों ऐड करेंगे, OH- क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि रिएक्शन क्या है, कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन मीडियम क्या है एसिडिक, तो अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो क्या जोड़ेंगे H+, तो 4H+ भी ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया वो क्या होगा, Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H+ गिव्स 2NO2 प्लस Cu2 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इस वीडियो में मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें आप नए थे तो आपको हम रूल्स भी सिखाते गए और स्टेप बाय स्टेप जिसकी जरूरत भी थी उतने भी स्टेप हम बनाते गए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो इसको पहले आप समझ के अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे की। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए समझ के, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है, तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आप देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है वो, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है Fe2 प्लस Cr2 7 O7 2 माइनस प्लस H+ गिव्स Fe3 प्लस Cr3 प्लस H2, ठीक है। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, आप पहले तो इसको पूरा एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग एलिमेंट का। तो आयरन का ये जो 2 प्लस है तो +2 हो गया Fe का, Cr2O7 में क्रोमियम का जो है वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और O7 का माइनस ऑक्सीजन का कितना होगा -2, ठीक है, H+ छोड़ देते हैं। आयरन का फिर यहाँ +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +1 और -2। तो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ से जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था रिएक्टेंट में और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम का जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर था रिएक्टेंट में वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है वो +3, यहाँ पे क्या हुआ तो रिडक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ उसमें फिर थर्ड स्टेप में हम लोग देखे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम में क्या मतलब चेंजेस क्या है, कितने का डिफरेंस हुआ।
ठीक है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर में 1 से इंक्रीज किया और आयरन 1 ही है तो 1 होगा। और क्रोमियम का 3 से बढ़ा और क्रोमियम 2 है तो 6 बढ़ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्रोमियम का इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसको होगा, तो बैलेंस करेंगे हम लोग इस तरीके से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6Fe2 प्लस और Cr2O7 H प्लस गिव्स Fe3 प्लस Cr3 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, तो यहां से क्या करते हैं तो देखते हैं क्या, तो ऑक्सीजन का जो है वो डिफरेंस है कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 7 और इधर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं, तो क्या करते हैं, तो जितना ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं उतना क्या ऐड कर देते हैं H2O। तो यहाँ पे जो है वो 7 है तो 7 H2O ऐड करेंगे तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन। और फिर हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन को जब बैलेंस करना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक मीडियम चेक करते हैं। अगर मीडियम एसिडिक होता है तो H प्लस उतना ऐड कर देते हैं जितना हाइड्रोजन कम है या ज्यादा है, और अगर बेसिक होता है तो H2O ऐड करके उतना इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा है, तो ऊपर देखिए तो यहाँ पे देखिए Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस H प्लस जैसे ही दिख रहा है तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है हमारा, एसिडिक है। तो अगर ये एसिडिक है तो इसमें क्या होगा, हमको उतना H प्लस जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम 7H2O जोड़े हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में 14 हाइड्रोजन बढ़ गया है। ठीक है, तो उतना हम क्या जोड़ देंगे H प्लस, 14H प्लस। तो ओवरऑल जो बैलेंस रिएक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, 6Fe3 प्लस प्लस Cr2O7 प्लस 14H प्लस गिव्स 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। इस तरीके से इसको हम लोग बैलेंस किए। तो आज की क्लास में हम लोग बात किए बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था बैलेंसिंग, जिसमें एक मेथड देखे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो इसको पूरा हम 2 क्वेश्चन के साथ सारे रूल्स इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको नोट कर लीजिए पहले कॉपी में अच्छे से, और पिछला जो क्वेश्चन है उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा।